आपका दिन है, आप करिए। थोड़ा सा जल्दी महाकाय निर्विघ्नं। ये कहानी है भारत और भारत की। एक भारत घंटों से कतार में खड़ा है और दूसरा भारत कब का काम पर निकल चुका है। एक भारत सिर्फ किताबी बातें रखकर बैठा है और दूसरा भारत पूरी दुनिया को पढ़ने बैठा है। एक भारत सरकार से मीलों दूर है और दूसरा भारत सरकार से दिन में कई बार मिलता है। एक भारत अभी भी कागजों में उलझा हुआ है और दूसरा पेपर फ्री हो चला है। तुम्हारे हल्का तुम इन्हें न समझो। जब बताइए कुछ ये तो हम कंसेप्ट समझ गए। अब आगे इसका सार बताइए। मुख्यमंत्री महोदय व विद्वज्जनों, हुआ बड़े भाई राजकुमार राणा ने जब ये पौधा लगाया था तब शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि एक दिन ये पौधा यूं विशाल वृक्ष का आकार ले लेगा। अस्तित्व में आने के बाद से शिक्षा को समर्पित ये संस्थान शिक्षा के उन्नयन को लेकर लगातार कार्यरत रहा है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद जब तमाम विभाग अपना आधारभूत ढांचा तैयार करने में लगे थे, तब शिक्षा भारती ने योग, आपदा व उर्दू विषयों की पाठ्य पुस्तकों की संरचना कर नवोदित राज्य के नवनिर्माण को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था, जो आज तक अनवरत जारी है। बदलते परिवेश में विद्यार्थियों की निर्भरता पुस्तकों पर कम करने को लेकर चल रही विश्वव्यापी चर्चा के बीच शिक्षा भारती की पूरी टीम पिछले एक वर्ष से इस नए प्रयोग में लगी थी। लगन में मेहनत के बाद आज एडू मीडिया 24 आपके सामने है। बदलते परिवेश में न केवल स्कूली छात्र छात्राएं बल्कि कॉलेज में अध्ययनरत युवाओं के बाद आप सबका सहयोग हमें पूर्व की भांति मिलता रहेगा, ऐसा हमें विश्वास है। इस पोर्टल में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जो टेस्ट प्रैक्टिस पेपर ऑनलाइन निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वो विद्या प्रकाशन मंदिर की ओर से कराई गई है। उसके एमडी श्री प्रदीप जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये पोर्टल स्कूली छात्र छात्राओं, कॉलेजों में अध्ययनरत युवाओं व नौकरी तथा स्वरोजगार की तलाश में जगह जगह भटकते बेरोजगारों को एक मंच प्रदान करेगा, ऐसा इसे बनाते हुए ध्यान में रखा गया है। लेकिन इस पोर्टल की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब स्कूलों व कॉलेजों में किताबों के साथ साथ ऐसे पोर्टल का प्रयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ऐसा इसलिए भी हमें जरूरी प्रतीत होता है क्योंकि आने वाला समय डिजिटल होगा और तब किताबों के साथ साथ ऐसे एजुकेशनल पोर्टल नई पीढ़ी को व्यापक ज्ञान से प्रेरित कराने का सशक्त माध्यम बनेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। पीपीटी थी हमारे पास।
या वो खरीदार बने, जिन लोगों को आप दे रहे हैं, जो आपके वसूल टारगेट वो तो बेचारा को दे नहीं सकता। ऑनलाइन शेयर करेगा यार इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, यदि मुफ्त का माल है तो सभी लेकिन ये मुफ्त का माल किशोरी में जो पकेगा उसके लिए तो कुछ जुटाएंगे नहीं है, आटा चावल दाल नमक आली नीली पहली स्याही स्टेट गवर्नमेंट के एक काम बहुत हो सकता है कि हमारी टाइम नहीं निकाल सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आंगनबाड़ी केंद्रों लैपटॉप पे तो फ्री एक्सेस हो जाएगा किसी भी जगह, सिर्फ उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर। कब तक की स्कीम है? नहीं ये तो सर आज अपडेट किया जाएगा, इसको हर रोज अपडेट किया जाएगा। शिक्षा विभाग में क्या क्या नई गतिविधियां हैं इसको रोज अपडेट किया जाएगा। तो आप कंप्यूटर से ही अपडेट करें। के डिपार्टमेंट से जो सूचनाएं हमें मिलेंगी दिन प्रतिदिन जो आप करेंगे उसको रोज इस पे अपडेट किया जाएगा। इसमें सारी चीजें इसमें दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स हैं। और सिर्फ आप तमाम यूनिवर्सिटी जो हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसको इसका प्रतिदिन का अपडेट किया जाएगा। और यहाँ तक कि पढ़ाई के बाद हम किस तरीके से रोजगार हासिल कर सकते हैं उसको भी लेके इस पे पूरा कंसंट्रेशन है, उसे लेके भी इसको रोज अपडेट किया जाना है। कैसे होगी सर इसका एक माध्यम ये भी है कि क्योंकि हम नेट पर हैं तो जिस तरीके से इस पे ट्रैफिक बढ़ेगा तो हमको एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। एक तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम वो होगा, बाकी सब आप तो प्रदेश के मुखिया हैं, आप जो चाहें आप कर सकते हैं। माननीय एजुकेशन के ही इनके विंग ये अपना एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं आपको, ये सपोर्ट जरा सा आप इनके साथ टाइप करिए कि आपकी एजुकेशन का कुछ पार्ट जो है जो जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं उसमें मदद करें। और इनके जो सर्विस टेकर होंगे वो इनकी हमारी ऑडियंस होगी जब तक हम अपने विज्ञापन या बेटी पढ़ाओ कहते हैं या निरक्षर न रहो कहते हैं, तो ये जिस घर तक इनका विज्ञापन पहुंचेगा हमारा वो घर हमारा तो उसके लिए ये हमारा विज्ञापन ले जाने के हमसे पैसे लेंगे और हम ये हमसे पैसे लेंगे, हम इनसे काम लेंगे। इस तरीके की आप बनाइए, लिखिए, इनसे बात करो जी सर। ये जो बना हुआ है बाकी इस मौके पर हमारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेटेस्ट है और मधु अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया। शुक्रिया सर। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री आराम से हमारे उत्तराखंड के गौरव उनके साकार रूप गीता को जब पढ़ते हैं तो वहाँ कर्मयोग की बात कही जाती है। दिन रात अहर्निशम सेवा में है, इनके जीवन में है। और मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी जिनको अजात शत्रु कहा जा सकता है, बहुत बड़े मन वाले, बहुत बड़ा दिल, ऐसे इस राज्य के मुखिया हम सबके परम आदरणीय
माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिनको सर्वश्रेष्ठ विभाग प्राप्त हुआ है विद्या का, शिक्षा का, क्योंकि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन ही संसार में सबसे प्रमुख धन होता है। उस विद्या धन की, उस शिक्षा धन की रक्षा करने वाले हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी, आदरणीय भाई श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी, यहाँ शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी महान विभूतियाँ, और इस सारे उत्तराखंड को बहुत सम्मान के साथ, अति सम्मान के साथ देखता है, नमन करता है, क्योंकि यहाँ जहाँ देवत्व है वहाँ शिक्षा की भी अनंत संभावनाएं, विद्या का प्रकाश इस राज्य में पढ़ाने के लिए जितनी सूचनाएं, जितनी जानकारियां, क्योंकि बिना जानकारी के योग्य से योग्यतम छात्र भी जीवन में अपना मार्ग नहीं ढूंढ पाता। यदि उसको उसी की कुटिया में, उसी के घर में, उसी के गली मोहल्ले में जितने उत्तम मार्ग हो सकते हैं उनकी उपलब्धता हो जाए, उनकी जानकारी मिल जाए, तो वो दौड़ता हुआ अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय अति व्यस्त है और उन्होंने शिक्षा के इस कार्य के लिए अपना मूल्यवान समय दिया है। मैं संस्कृत जगत की ओर से, शिक्षा जगत की ओर से, आप सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस उत्तराखंड से शिक्षा की ज्योति, शिक्षा का प्रकाश केवल देश में नहीं बल्कि सारे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज तक पहुँचे, इस दृष्टि होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह, ये आदर का भाव है, ये सम्मान तो उसको दिया जाता है जिसको स्मृति चिन्ह थोड़ी देर बाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, यहाँ से कुछ नौजवानों था, मतलब कैसे अपना सपोर्ट दिखाएंगे, टीचर बड़ा है मगर कैसे आगे चलेंगे, ये देखने की बात है। मेरी शुभकामनाएं सर। धीरे धीरे सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। लेकिन वो दूसरी बातें हैं, ये तो अपना जहाँ से भी मार्केट स्टार्ट करेंगे एक प्रकार का मार्केट हो सकता है। अब एक ही तरीके से सपोर्ट जुटाते हैं, ब्रांचेज जुटाते हैं, उसके लिए साथियों, पत्रकार बंधुओं, बात कर दिया गया है। ये नरबली का मामला सामने आने से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को और दूर दराज के इलाकों तक जो एक जानकारी पहुंचाने का जो एक प्रयास किया है, एक थीम डेवलप की है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक जानकारी दी जाएगी तो आने वाले भविष्य में निश्चित तौर से इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो मैं आप लोगों ने जो प्रयास किया, मैं इसमें हमारे जो निदेशक बेसिक हैं और जो अन्य अधिकारीगण हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस विषय पे जो आपकी हमारी कोऑर्डिनेशन की बात है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इच्छा व्यक्त की है, तो इस पर एक बैठक बुला करके इसको कैसे और अच्छा बच्चों के जल्दी पहुँचाया जा सके, इसका आप एक प्रारूप बना करके मुझे प्रस्तुत करेंगे और विभाग की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ये मैं आपको क्योंकि आज ये जो टेक्निकल जमाना है, आज के अरे हमको अभी ये मोबाइल ऐसा हो गया है, ये हमारा छोटा बच्चा या किसी का भी छोटा बच्चा जो परिवार में है, हमको उसकी जानकारी नहीं है और उसको उसकी जानकारी। तो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी बेस्ट से बेस्ट
बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि बच्चों का दिमाग बड़ा शार्प होगा। और अगर बचपन से हमने इस चीज़ को उनके दिमाग में एक लेआउट बनाने का काम किया, तो आगे जाके उनको कक्षा 5 के बाद या कक्षा 10 के बाद या 12 के बाद कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये सबसे पहले बात यह है, इससे मैंने ये देखा है कि सारी जानकारी अगर किसी बच्चे को बचपन में हो तो उसको बेवकूफ़ कोई भी नहीं बना सकता। और जो हमारे यहाँ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें भी सबको, राणा जी को और आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अनुरोध करूँगा श्री राणा जी से कि वे यहाँ आए हुए हमारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री राणा जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय, आज आप लोगों के सानिध्य में जो ये कुछ, मैं उसके क्रम में विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ये पौधा पल्लवित होकर प्रयास करूँगा, अपनी कर्मठता में और आपके सहयोग में निरंतर समन्वय बनाकर इस जो हमारा लक्ष्य है उसे पारित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बता सर